रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास फर्स्ट ईयर। बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है उसका हम पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे बोहर थ्योरी की। और इसके अलावा जो है ऊपर जो हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी के बाद नील बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो प्लंक्स क्वांटम थ्योरी जो आई थी, उसके बारे में जो है मैं वीडियो लिंक ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन में भी होगी, वीडियो के ऊपर आई बटन में। तो यहाँ पर जो है हम जो है रेडिएशन डेरिवेशन देखेंगे हाइड्रोजन की, किस तरीके से बोहर थ्योरी ने बताई। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, हाइड्रोजन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। पास जो है एक एटम का क्या नज़र आ रहा है, रेडियस नज़र आ रहा है। सही, ये हमारे पास एटम का रेडियस है। सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। जेड ई जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोटॉन और चार्ज, इसका प्रोटॉन का चार्ज शो करवा रहा है। और बाहर के सर्किल से लेके सेंटर तक का जो एरिया है वो आर कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बीच में हमारे पास जो है इसका जो है मास भी आएगा। अब यहाँ पर आप देखें थ्योरी की अजम्पशन क्या लिखी हुई है। बोहर थ्योरी वाज एस्टेब्लिश व्हेन अप्लाइड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर इसने कैसे अप्लाई करवाई। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर मतलब चार्ज आइंस जो होंगे, चार्ज आइंस होंगे। अगर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है उसके पास +1 चार्ज है, और लिथियम जो है उसके पास +2 चार्ज है। तो चार्ज जो है आइंस, चार्ज आइंस जो है उसकी मदद से उसने बताया कि चार्ज आइंस पर हम किस तरीके से वो निकाल सकते हैं डेरिवेशन। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का निकाला है। सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें पता है उसकी सराउंडिंग में होगा। ई का और एम, लेट्स ई एंड एम आर द चार्ज। ई और एम जो है ये चार्ज होगा, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका चार्ज और मास दोनों हमें दिखाए हुए हैं। जेड ई मैंने बता दिया है, जेड ई इज़ द चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। आर जो है इसका डिस्टेंस बताएगा सेंटर पॉइंट से लेके शेल तक का। और इलेक्ट्रॉन जब मूविंग कर रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी भी होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कूलम्स लॉ के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग में। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कूलम लॉ का फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है ये कूलम लॉ का फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, F इज़ इक्वल टू Z² 4π नॉट R², वेयर K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू 1/4π E नॉट R रेडियस R²। अब तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर जो हमारे पास जो है K कांस्टेंट जो है उसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया। यहाँ पर आपके पास जो था इस जगह पर यहाँ ऊपर K था, उस K को उन्होंने मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल लेकर आए कांस्टेंट करने के लिए। तो इसी वजह से जो है आपके पास ये वाला फार्मूला आया जो आपके पास नीचे मौजूद है। कौन सा फार्मूला, ये वाला। यहाँ पे बोले अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो हमारा ये वाला फार्मूला होगा। उसके बाद कह रहे हैं एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी mv²r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी एज फार एज इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम ऑर्बिट, द टू अपोजिट फोर्स आर इक्वल।
बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी इलेक्ट्रॉन के दरमियान और दोनों फोर्स जो हैं इक्वल हो जाएंगी। हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो हमारे पास क्या थी, एक फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उसने बताया था ये वाली है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो फिर उसमें हमारे पास mv²r आ जाएगा। mv² r आ गया तो ये mv² r जो है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या बोल रहे थे, उसके लिए आपको ये F वाला फार्मूला गिवन दिया हुआ है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए उन्होंने क्या कहा, mv² वाला फार्मूला दिया है जो हमें क्या बता रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। तो ये यहाँ पर जो ऊपर आपको ये जो नज़र आ रही है ना, यहाँ पर मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो वो इस वजह से बता रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब होगी जब बाहर से जो फोर्स अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पर देखें, बोथ एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन पर अंदर से और बाहर से जब दोनों तरफ से फोर्स लग रही है तो वो mv² r बन जाएगी, उसको mv² r कहेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है, अब इन्होंने बोला दोनों अपोजिट फोर्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, आपको ये यहाँ पर एक ये वाली इक्वेशन नज़र आ रही है, एक ये वाली नज़र आ रही है, इन दोनों को साइड में बराबर बराबर में लिख दिया और ये हो गई इक्वल। अब क्या किया, इसमें से r निकालना था, r के ऊपर आप देखें यहाँ पर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर जो है इस r से कैंसिल करवा दिया, दूसरे वाले r से, ये वाले r से एक r कैंसिल करवाया तो एक r बचा, और बाकी जो रिमेनिंग जो था क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखें, रिमूव करके फिर बताती हूँ, यहाँ पर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से mv², ये देखें, ये रहा, ये वाला जो r है ये कहाँ से आया, ये r यहाँ से आया, यहाँ पर मौजूद था r² जो ये ऊपर मौजूद नज़र आ रहा है। अब क्या किया, इसको जो है इसमें से इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r बाहर निकाल लिया, ये वाले r के साथ जब कैंसिल किया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, mv। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो mv यहाँ पर बाहर निकल गया, इक्वल के इस तरफ। इक्वेशन जिस तरीके से रीअरेंज करते हैं, बाकी सब जो है सारी वैल्यूज़ जो है उसी तरीके से सेम पुट कर दी। और क्या किया, सिर्फ जो है हमें r चाहिए था रेडियस मालूम करने के लिए, r हमें बाहर निकालना है, तो इस वजह से हमें ये वाला जो r है ये हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 2 थे, यहाँ से जब हमने इक्वेशन से निकाले तो एक r आ गया, बाकी सब रिमेनिंग वैल्यूज़ उसी तरीके से लिख दी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक तो इक्वेशन ये वाली 1 बन गई और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई, mv² वाली और r वाली, 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी का हमारे पास ये फार्मूला है mvr = nh2π, ये हमारा बोहर थ्योरी का फार्मूला है। इसके बाद इसमें से बोहर थ्योरी में से भी आपको क्या निकाला है, इन्होंने v निकाला है, v बाहर निकाला, क्या बचा, m और r बचा, और ये ऊपर वाला 2π जो है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, देख रहे हैं आप। और nh जो है वो ऊपर वाली वैल्यू जो है थी वो ये रही, कुछ भी नहीं किया, बस रीअरेंज करते जा रहे हैं इक्वेशन को। इसके बाद क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इन दोनों इक्वेशन को मिला लिया और हमने इसमें से v निकाल लिया, हमारे पास क्या निकला, v वेलोसिटी। ये वाली इक्वेशन जो है इसके ऊपर जो है उन्होंने लगा दिया स्क्वायर। जब स्क्वायर लगाया तो मैथमेटिक्स में आपने देखा है ना, तमाम वैल्यूज़ के ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है इस तरीके से।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये सारी वैल्यू जो है, ये वाली जो इक्वेशन 2 है, ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इसमें। आप देखें ऊपर जेड ई भी नज़र आ रहा है, 4 पाई, ये सारी वैल्यू जो है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर 4 पाई, ये वाला जो है आप देखें, एक मिनट दोबारा से बताती हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो। ये देखें जेड ई इक्वेशन 2 को बोला है ना यूज़ करने का, तो ये रहा जेड ई, ये रहा सही, और जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ 4 पाई, तो 4 पाई लिखा हुआ है और एम स्क्वायर लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यू जो है ये वाली है, ये वाली। इसके बाद 4 पाई ई नॉट एम एन, इसके जो है एन स्क्वायर और एच स्क्वायर जो है, पहले क्या किया है उन्होंने 4 पाई ई नॉट यहाँ लिखा और एम एन स्क्वायर जो है ये वाला उठाकर यहाँ लिखा। इक्वेशन को रीअरेंज करते गए, बोले पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है उसमें सारी वैल्यू पुट करनी है, V2 वाली। V2 वाली वैल्यू जो है कौन सी थी, ये वाली। V2 वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 में आप देखें, ये इक्वेशन 2 है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इसमें से फिर इन्होंने अगेन जो है सारी वैल्यू लिखी हुई है, मिक्स कर दी। आर बचा आपके पास, आर कौन सा, ये वाला चल रहा है, जो ऊपर वाला आर था हमारे पास इक्वेशन 2 में। सारी दोनों वैल्यू मिला दी। फिर बी बाय रीअरेंजिंग वी गेट, इनको फिर इन्होंने रीअरेंज किया। अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ नहीं लिखी हुई, यहाँ पर आपको, हाँ ये रही, ये जो सारी वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, एच हर्ट प्लंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इन सब की वैल्यू जो है उन्होंने क्या कर दी, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस वजह से उन्होंने इसके लिए ए नोट लगा दिया। तो ये जो आपको ई नोट नज़र आ रहा है, ये इसका ही है कि तमाम वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू उन सब की जो है सबको हटा दिया, और सबके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है ना, वो बच रहा है एन एच, ये रहा एन एच स्क्वायर, और जेड बच रहा है, ई नहीं बच रहा। ये देख रहे हैं, ई इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट वैल्यू, तो इस वजह से ये जो है ई भी नहीं बचेगा। जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी उन सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ई भी ख़त्म कर दिया, 4 पाई भी ख़त्म कर दिया, और यहाँ से नीचे से भी 4 पाई है, और जेड देखें, जेड बचा है ऊपर, और नीचे एन एच बचा है, ये रहा एन एच स्क्वायर। ई नॉट जो है तमाम वैल्यू को कांस्टेंट करके लगाया हुआ है, और जेड पाई एम स्क्वायर। बाय रीअरेंजिंग वी गेट, उनको फिर दोबारा रीअरेंज करने के बाद ये हमें आर रिसीव हुआ है। और वेयर ई नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट जो है हमारे पास जो है ई की क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लें, यही वाली इक्वेशन को दोबारा लिखा है, ये जो मैं कह रही थी ना आपको, ये रहा, एक मिनट, यहाँ पर ये चीज़ ये रही जो मैं कह रही थी। इस इक्वेशन को जो है उन्होंने सबको ख़त्म करके, सारी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इन सब कांस्टेंट वैल्यू को ख़त्म करने के बाद आर में इन्होंने ए नोट लगा दिया, और आपके पास जो है रिमेनिंग एन बच रहा है, और नीचे जेड बच रहा है। बाकी सारी जो रिमेनिंग कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको लिख दी। और आपका जो है
फिर वो बोल रहे हैं कि ए नोट जो है, ए नोट के बराबर ये तमाम वैल्यूज़ हैं जो बची हुई रिमेनिंग, असेंबलिंग एट आल कांस्टेंट इन इक्वेशन। इक्वेशन 3 जो है ना, इक्वेशन 3 ये वाली जो इक्वेशन 3 आपकी बनी है लास्ट में, ये वाली इक्वेशन 3 जो है इसको उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कांस्टेंट करने के बाद जो है कांस्टेंट कर दिया, ए लगा के कांस्टेंट कर दिया, ए नोट लगा के। और वैक्यूम परमिटिविटी क्या है, वो जो स्पेस जो होता है ना एटम के दरमियान, शेल और ऑर्बिट के दरमियान जो स्पेस होता है इसको वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। ए नोट इज़ बोहर कांस्टेंट, ए नोट क्या कहलाता है, बोहर कांस्टेंट, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। और इक्वेशन इस तरीके से फिर हमारे पास कुछ रेडियस मालूम करने की इक्वेशन होंगी, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।